पोस्टर आया है फौजी का। फौजी फिल्म के अपडेट्स अब जनरली आते रहेगी दोस्तों। पर बहुत से लोग चलो मैं उस पर बाद में बात करूँगा, पहले इस पोस्टर के बारे में बात करते हैं। सुदीप चैटर्जी जो है, उनका बर्थडे है आज, और आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो, और उनका ही एक पोस्टर इन लोगों ने रिलीज़ किया है, फौजी, जो प्रभास की फिल्म आने वाली है। और उन्होंने उनको हैप्पी बर्थडे माई 3 मूवी मेकर्स ने किया है। उनका भी एक रोल है फिल्म में, ओके। और अब यहाँ पे जो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई जो फौजी है उसमें क्या सनी देओल जी का ही रोल है, जो सच में सुभाष चंद्र बोस जी का रोल करने वाले हैं। दोस्तों देखो भाई, यहाँ पे जो फौजी के जो स्क्रिप्ट है, आई थिंक वो बोला जाता है कि वो 1942 से लेकर 1944 के बीच वाली है। 1932 इस फिल्म के पोस्टर में आपने देखा होगा, लिखा हुआ है। और एक जितना मैं जानता हूँ, हालांकि मैं इस कैरेक्टर को लेके, प्रभास का जो कैरेक्टर है उनको लेके ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सुना है 1944 में एक बहुत बड़ी कुछ जंग हुई थी। जंग इन द सेंस एक जितना मैं जानता हूँ शायद जापान को लेके भी कोई एक फ़ौज वगैरह तैयार की गई थी। उसको लेके मैं एक स्पेशल आर्टिकल है मेरे पास, वो डेफिनेटली लेके आऊँगा। अगला जब फौजी का वीडियो आएगा तो हम उसमें पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, ये सिर्फ वीडियो ये इस बात को लेके है कि क्या सनी पाजी का जो रोल है, अगर सच में वो सुभाष चंद्र बोस जी के रोल पे है, अगर वो करने वाले हैं बाई चांस, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कैमियो है, कैमियो नहीं है भाई। वो फिल्म में अगर उनका रोल है, अगर वो सच में सुभाष चंद्र बोस जी बन रहे हैं भाई, इट विल बी द बिगेस्ट रोल। आई मीन यस, शायद प्रभास से कम होगा, लेकिन उसको वो वाला रोल मत समझना जैसे एनिमल में बॉबी देओल का था। नहीं भाई, ये बड़ा रोल होने वाला है, और ये फिल्म कुछ अलग ही लेवल पे बन रही है। बहुत से लोग बार बार ये बोलते हैं कि फौजी वर्सेस किंग का क्लैश होगा। दोस्तों फौजी वर्सेस किंग का क्लैश नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एक रिसेंट अपडेट पढ़ा था मैं एक कुछ ही दिन पहले, कि हाँ मतलब जिस दिन मैंने वो अपडेट दिया था फौजी वर्सेस किंग का, क्योंकि ट्रेंड किया था। अब देखो क्या हुआ था, जब प्रभास का बर्थडे था तो वो ट्रेंड हो गया था कि ये SRK वर्सेस ये क्लैश होने वाला है। लेकिन जब मैंने वो बाद में वापस उन लोगों ने क्लियर कर दिया, रेड चिलीज़ वालों ने तो नहीं किया अभी तक, लेकिन ये क्लियर हो गया कि देर आर मेनी SRK सपोर्टर्स बोलो या फैंस बोलो, या फिर देर आर मेनी जो बॉलीवुड सोर्सेस है उनकी तरफ से एक अपडेट आया था कि नहीं भाई, जो किंग है वो 27 में चली गई है, ना कि 26 में। पर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे अभी भी लगता है कि 26 में आएगी। एक तो SRK के बर्थडे पे उनका अभी जो टीज़र है किंग का वो आने वाला है, और इतना कैसे टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जो सुना है कि नवंबर में, पूरा नवंबर SRK ने किंग के शूटिंग के लिए दिया है, फुल नवंबर, और बहुत बड़ा, और फाइनल वहीं पे ऑलमोस्ट शूट हो रहा है। तो इसके लिए एडिटिंग के लिए 27 क्यों जाएगी भाई फिल्म, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो सोर्सेज कुछ बॉलीवुड के बोल रहे हैं कि 27 में आ रही, मुझे बिलीव नहीं है भाई। हाँ ये हो सकता है कि ये क्लैश ना हो, शायद ये अलग अलग जगह पे आ जाए, चलो ये एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये कतई मानने का मन नहीं करता है कि 27 जाएगी किंग, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी होगा भाई। 26 में आने में क्या, हाँ अब ये कह सकते हो कि दिवाली में बड़ी फिल्में आ रही है, या फिर हाँ स्पेशल रिलीज डेट चाहिए जहाँ पे कोई बड़ी फिल्म ना आए, ऐसा कुछ है तो वो एंगल शायद हो सकता है कि 27 में, जैसे जवान रिलीज़ हुई थी, आगे पीछे कोई फिल्में नहीं थी उस टाइम पे, तो वैसा कुछ प्लान होगा तो हो सकता है कि 27 इन लोगों ने फाइनल की हो। पर अभी तक ऐसा अपडेट किंग की तरफ से नहीं आया है ना। जब तक 2 नवंबर नहीं आता है, आप टीज़र नहीं आता है, तुम कैसे बोल सकते हो कि ये 26 में ही, नहीं भाई 27 में गई है। हाँ ऑब्वियसली मैं खुद मानता हूँ कि ऐसे बड़े सोर्सेस होते हैं जो ये चीज़ें कहते हैं, पर लुक एट मैदान मूवी के वक्त क्या हुआ था पता है ना। सब लोग 23 बोल रहे थे, मैं बोला था आपको 24 में आएगी, देख लेना गारंटी है, और वो सच में 24 में ही आई थी। तो तब तो भाई आपके पिंक विला और बॉलीवुड हंगामा तो झूठे साबित हो गए थे। बात झूठ और सच की नहीं रहती है, एक्चुअली बात है कि कुछ कभी कभी खबरें ट्रेंडिंग करवाई जाती है जानबूझ के, क्योंकि अब देखो प्लान ऐसा है कि 27 में किंग आएगी, ऐसा सब लोग मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि बॉलीवुड कभी कभी प्रमोट शाहरुख की फिल्में बहुत ज़बरदस्त तरीके से SRK की PR टीम करती है, बाकी एक्टर्स जो है बॉलीवुड के, पर्टिकुलरली मुझे नहीं लगता है कि उनसे बेटर PR टीम किसी की है। तो उनको पता है कि कैसे ऑडियंस को तरसाना, आई मीन टू से, अगर अभी हम फैला है कि 27 में आएगी, और जिस दिन
बर्थडे पे टीज़र आएगा और अगर लिखा हुआ आएगा 26, तो भाई लोग खुश हो जाएंगे ना। एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना कुछ एक्टर्स को ही जमता है आई थिंक वो। तो मुझे तो पर्टिकुलरली नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम आप लॉजिक से सोचें तो मानता हूँ एक बड़ा शेड्यूल बाकी है, एक या दो, पर नवंबर पूरा दे रहे हो तो भाई उसमें ऑलमोस्ट आपका बहुत सा शूटिंग हो रहा है, इतना कुछ नहीं बचा है। हाँ, एक है रिलीज डेट वाला एंगल की सेपरेट रिलीज डेट चाहिए होगी, तो मैं मानता हूँ ये चीज़, अब बड़े क्लैश ना हो तो वो तब की बात है। पर एट प्रेजेंट देर आर मेनी रिपोर्ट स्टिल क्लेमिंग कि किंग वर्सेस फौजी हो रही है। बट मैं ऑन सीरियस नोट बोलूँ, मुझे नहीं लगता है दोनों क्लैश करेंगे आपस में। भाई देखो, फौजी हो या किंग हो, भाई वो डेफिनेटली चाहेंगे कि सिंगल सिंगल रिलीज़ हो, क्योंकि इतने ज़्यादा स्क्रीन्स लेने का एक्सपेक्टेशन होगा ना दोनों फिल्मों का। बेवजह का इतना बड़ा क्लैश ये दोनों ही नहीं चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कौन हार और कौन जीत का सवाल नहीं आता है भाई। आप ये देखो ना, एक फिल्म अगर 1000 करोड़, और मान के चलिए दो फिल्में हैं, दो साथ में लड़ रही है, जो एक मौका है फिर 1000 करोड़ वाला, वो भी निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि आपके पास शोज ही नहीं रहते। तो वो एक बहुत, और जब कोई दो, और देखो दोनों एक्शन फिल्में टाइप है, आई मीन ये नहीं कि एक कोई ड्रामा फिल्म है तो दूसरी एक्शन है। दोनों, एक फौजी एक वॉर वाली फिल्म है, एक किंग भी एक एक्शन फिल्म है। तो आप कैसे कैसा, मतलब दो एक्शन का तो कितना बड़ा नुकसान है ये। तो इतना इलॉजिकल सोच ना प्रभास की है और ना SRK की है। आई सीरियसली हैव डाउट कि वो क्लैश होगा। हाँ, बट ट्रेंडिंग इसलिए भी ये यूट्यूबर्स बना रहे, कुछ व्यूज़ तो आ रहे, वो बात अलग है। लेकिन सच में ऐसी न्यूज़ फैली थी, और इनफैक्ट अभी भी कुछ मीडिया यही क्लेम कर रही है कि ये क्लैश हो रहा है, इसलिए ये ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक। तो आप जो बार बार कुछ लोग कमेंट में बोल रहे कि भाई, कुछ लोग बोल रहे कंफर्म है क्लैश, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। जब हम बनाते वीडियो, जब बोलते हैं कि भाई कंफर्म क्लैश है, तो कुछ लोग कमेंट में नहीं बोलते। जब हम बोलते हैं कि भाई नहीं है कंफर्म, अब क्लैश कैंसिल हो गया, तब यही लोग आके या फिर दूसरे लोग आके बोलते नहीं नहीं भाई क्लैश है, आपको नहीं पता। तो ये भाई बॉलीवुड की, और इस बार तो बॉलीवुड मीडिया नहीं, तेलुगु मीडिया भी शामिल है इसमें, वो भी कुछ ना कुछ आजकल फैलाने लगी है। इसलिए भाई पब्लिक होती है डाउटफुल, जमलिंग। इसलिए मेरा ये कहना है, आई थिंक फौजी का रिलीज़ डेट नहीं दिया पोस्टर के साथ। और मैं पर्टिकुलरली, मुझे लगता है कि शाहरुख की जो फिल्म है किंग, उन्होंने भी तो रिलीज़ डेट कहा दिया, आई मीन सॉरी, उनका तो पोस्टर भी अभी तक नहीं आया है। तो जब तक उनका पोस्टर, असली मज़ा तब आएगा कि किंग वालों ने भी पोस्टर देना चाहिए, शाहरुख का टीज़र देना चाहिए, लेकिन रिलीज़ डेट नहीं देना चाहिए। क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि क्लैश ये फौजी वाले करेंगे फिर, क्योंकि रिलीज़ डेट इन लोगों ने रिलीज़ क्यों नहीं किया है अभी तक। इनकी भी फिल्म रेडी है वैसे देखा जाए तो, क्या ये लोग क्लैश चाहते हैं पता नहीं। आप किसके साथ हो ज़रूर बताइए भाई, अगर क्लैश होता है तो। पर मैं एक बात बोलूँ, ये बहुत बुरा नुकसान होगा भाई दोनों के लिए, क्योंकि नॉर्मल सी भी बात में ये बात कहूँ ना मैं, कि ये क्लैश अगर होता है तो दो थिएटर ओनर्स का सबसे ज़्यादा नुकसान है भाई। हम लोगों को क्या है भाई, यूट्यूबर्स का कुछ नहीं नुकसान इतना, और क्रिटिक्स का भी नहीं है, हालांकि थोड़ा है यार। कैसे एग्जांपल दूँ, मान के चलो किंग आ रही है, तो किंग अगर स्पेशल अकेली आती है तो जो फ़ायदा है ना, वो दोनों आएंगे तो नहीं है। या फिर फौजी भी जब सेपरेट आएगी ना, तो जो फ़ायदा, क्योंकि डबल फ़ायदा होता है ना। मान के चलो जनवरी में किंग आएगी और फरवरी में फौजी आएगी, तो डबल फ़ायदा होता है। जब क्लैश होती है तो भले ही आप अपडेट्स दोनों फिल्मों के सेपरेट भी दो ना, तो भी वो मज़ा नहीं आता है। एक्चुअली ये मेरा मानना है, बाकियों का नहीं पता। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा अगर क्लैश होता है, तो ज़रूर बताइए। और सनी पाजी का रोल होगा या नहीं, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए। बट सीरियसली देयर आर मेनी तेलुगु क्रिटिक्स ऑल्सो क्लेमिंग के सनी पाजी का रोल है फिल्म में, देखते हैं।